शेर आज बहुत खुश था क्योंकि उसने एक गधे का शिकार किया था। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बहुत दिनों के बाद इतना तगड़ा शिकार किया है। अब मुझको 2-3 दिनों तक शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर रोज यहीं से मांस का एक टुकड़ा अपनी गुफा में ले जाया करूंगा और उसको वहां पर बैठकर खाया करूंगा। और वो मांस का एक टुकड़ा लेकर अपनी गुफा में आ गया। उसकी गुफा के पास में ही एक बाघ की गुफा भी थी। बाघ ने उसको घुसते हुए देख लिया। अरे, ये शेर सिंह इतनी जल्दी कहाँ से शिकार लेकर आ गया? अब कुछ भी हो, इसके मांस के टुकड़े को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। जब तक मैं इसके मांस के टुकड़े को नहीं चुराऊंगा, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। खाने का तो प्रबंध हो गया, अब इसके साथ पीने का प्रबंध भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं तालाब पर जाकर पानी पी आता हूँ, तब आराम से बैठकर इस मांस के टुकड़े का लुत्फ उठाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। और वो शेर सिंह पानी पीने के लिए तालाब की ओर चला जाता है। अब अच्छा मौका है। शेर सिंह मांस के टुकड़े को अंदर ही रखकर चला गया है। यही सही समय है शेर सिंह के मांस के टुकड़े को चुराने का। मुझे बैठे बैठे ही खाना मिल जाएगा आज तो। और वो शेर सिंह के मांस को चुराकर अपनी गुफा में ले जाता है। कुछ देर बाद शेर सिंह तालाब से पानी पीकर लौट तो उसने देखा कि गुफा में मांस का टुकड़ा नहीं था। अरे, अभी तो मैंने यहीं पर रखा था। अब पता नहीं वो मांस का टुकड़ा कौन ले गया। भला इतनी हिम्मत कौन कर सकता है जो एक शेर की गुफा में आकर उसका खाना चुरा कर ले जाए। उस चोर की हिम्मत की तो दाद देनी होगी। कहीं ये काम उस कामचोर बाघ का तो नहीं है। मुझे लगता है उसी ने मेरा शिकार चुराया होगा। उसको पूछ कर आना पड़ेगा। अरे बाघ भाई, क्या तुम अंदर हो? जरा बाहर तो आना। मुझको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये शेर सिंह का बच्चा भी मुझको ही परेशान करने के लिए आ गया है। जरूर ये उस मांस के टुकड़े का ही जिक्र करेगा। अगर मैं इसके पास नहीं गया तो ये समझेगा कि मैंने ही इसके मांस के टुकड़े को चुराया है। जाना तो पड़ेगा इसके पास, नहीं तो ये मुझको चोर साबित कर देगा। और वो बाघ गुफा से बाहर निकल कर आया। क्या बात है भाई, कैसे आज तुमको हमारी याद आ गई? बताओ, कुछ खास काम था क्या? हाँ, काम कुछ खास तो नहीं था, पर काम तो था। तुमसे ये पूछना है कि मैं थोड़ी देर पहले एक मांस का टुकड़ा लेकर आया था और मैंने उस टुकड़े को अपनी गुफा में रख दिया और मैं पानी पीने तालाब पर चला गया। तुम यहीं पर थे। तुमने मेरी गुफा में से किसी को टुकड़ा लेकर जाते हुए देखा? क्या मेरा मांस का टुकड़ा चोरी हो गया है? चोरी? और वो भी हमारे जंगल में? अरे भाई, ये शरीफों का जंगल है, यहाँ पर चोरी चकारियां नहीं होती। तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो? तुम जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो। तुमने वो टुकड़ा खा लिया होगा या किसी को दे दिया होगा। हमारे जंगल में चोरी नहीं होती भाई। कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम पर थोड़ा शक भी किया था। मुझे तो अब पता चला है कि ये जंगल शरीफों का है। अच्छा, मैं चलता हूँ। और शेर वहां से लौट आया। अच्छा हुआ मैंने उस शेर को वापस लौटा दिया, नहीं तो वो मुझको चोर ही साबित कर देता। अब एक काम करता हूँ, वो गुफा में आए इससे पहले मैं इस टुकड़े को खा जाता हूँ। लेकिन मुझको तो बहुत तेज प्यास लग रही है और मेरा गला भी सूख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं तालाब से पानी पी आता हूँ। और वो तालाब पर पानी पीने के लिए चला जाता है। इतनी मेहनत से मैंने गधे का शिकार किया था और पता नहीं कौन मेरा शिकार चुरा कर ले गया। लगता है मुझको दोबारा से उस गधे के शरीर में से एक टुकड़ा और निकाल कर लाना होगा। और वो मांस का टुकड़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचा जहां पर उसने गधे का शिकार किया था। लेकिन उसको वहां पर गधे का शव नहीं मिला।
अरे यहाँ पर तो उस गधे का मृत शरीर ही नहीं है। पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। वो बाघ तो कह रहा था ये तो शरीफों का जंगल है, लेकिन मुझको तो लग रहा है ये पूरा जंगल चोरों का ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जंगली कुत्ते या लकड़बग्घे उस गधे के मांस को खा गए। और वो अपनी गुफा में वापस लौट आया। बाघ भी पानी पीकर अपनी गुफा में वापस आ गया और उसने देखा कि उसका भी मांस का टुकड़ा चोरी हो गया है। वो अरे यहाँ पर मेरा मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, कौन ले गया? इतनी मेहनत से मैंने शेर की गुफा से वो टुकड़ा चुराया था। मैं थोड़ा सा पानी पीने क्या चला गया, किसी ने मेरी मेहनत पर ही पानी फेर दिया। आखिर कौन है जिसने एक चोर के घर चोरी की है? ये चोरी मैंने की है, वो भी चोर के घर से। अरे चूहे महाशय, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जो कुछ भी तुम बता रहे हो। तुम्हारी बातों का मतलब कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। साफ साफ बताओ, तुमने किस चोर के घर से चोरी की है? महाराज, आप एक मांस का टुकड़ा लेकर आए थे और उस टुकड़े को आपकी गुफा में से आपका पड़ोसी बाघ चुरा कर ले गया और मैंने उसको आपकी गुफा में से चोरी करते हुए देख लिया। तभी मैंने सोचा आप इतनी मेहनत से शिकार करके लाए हो और वो कामचोर बाघ बैठे बिठाए आपकी मेहनत का फल चखे, उससे पहले वो इसको खा पाता। जब वो तालाब पर पानी लेने गया था तो मैंने उसके मांस के टुकड़े को चुरा लिया और आपके पास ले आया। ये आपका मांस का टुकड़ा है, इस पर केवल आपका ही अधिकार है। अरे हो तो तुम एक नन्हे चूहे, पर काम तुमने बहुत बड़ा किया है। अच्छा न्याय किया तुमने उस कामचोर बाघ के साथ। आज से हम दोनों दोस्त हुए। तुमको जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझको बता देना। जी जरूर बता दूंगा। वो बाघ शेर के पास आया। अरे शेर भाई, तुमने मेरी गुफा में किसी को आते हुए देखा क्या? मेरी गुफा में मेरा शिकार रखा हुआ था, पता नहीं कौन उस शिकार चुरा कर ले गया। अरे भाई, तुमने ही तो बोला था यहाँ शरीफों का जंगल है, यहाँ पर चोरियां नहीं होती, और खुद ही चोरी की बात कर रहे हो। और वैसे भी मैंने तो तुमको शिकार करते हुए तो देखा नहीं है। फिर तुम शिकार कहाँ से ले आए? कहीं तुमने तो चोरी नहीं की किसी की? चोरी? और मैं? तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें करते हो शेर सिंह जी? भला मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं इतना ताकतवर जो हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं चलता हूँ, मैं कोई दूसरा और शिकार करके ले आऊंगा। और बाघ वहाँ से चला गया। एक दिन शेर शिकार की तलाश में निकला था, तभी उसको वही चूहा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। अरे ये चूहा इतनी तेज क्यों भाग कर आ रहा है? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? आने दो इसको, वैसे भी ये इसी रास्ते पर आ रहा है। अरे शेर भाई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेरे पीछे एक खूंखार गीदड़ पड़ा हुआ है जो मुझको शिकार बनाना चाहता है। कृपया करके आज तुम उस गीदड़ से मुझको बचा लो। थोड़ा सांस ले लो, तुमको अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे मित्र जो हो। आने दो उस गीदड़ को, मैं उसको अच्छा मजा चखाऊंगा। तुम देखना, मुझे देखते ही उसकी पैंट गीली हो जाएगी। पर शेर भाई, वो गीदड़ तो नंगा है, उसके पास पेट नहीं है। कोई बात नहीं है, कहावत में है इसलिए बोल दिया। वैसे पैंट तुम्हारे पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। ये वहाँ पर दौड़ते हुए गीदड़ भी आ गया। अच्छा हुआ शेर भाई जो तुमने इस चूहे को पकड़ लिया। मैं इसको कई दिनों से अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये हर बार मुझको चकमा देकर भाग जाता था। अब नहीं बचेगा। अरे चुप हो जा गीदड़ के बच्चे, इसको मैंने तेरे लिए नहीं पकड़ा है, बल्कि ये मेरा दोस्त है, मेरा परम मित्र है, मेरा लंगोटिया यार है। और भी कुछ बोलो इसकी तारीफ में। ये मान ले, ये मेरी जान है। अगर तूने इसको शिकार बनाने के बारे में सोचा तो मैं तेरे पूरे खानदान को मार डालूंगा। अरे भाई, आपने पहले क्यों नहीं बोला कि ये चूहा आपका परम मित्र है, आपका लंगोटिया यार है? मैं इसको कभी परेशान नहीं करूंगा। अब से मैं कभी भी इस चूहे को परेशान नहीं करूंगा। इसी को क्या, मैं किसी भी चूहे को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ये चूहा आपका मित्र है तो इसकी पूरी बिरादरी आपकी मित्र हुई। और भला मैं आपके मित्र को क्यों परेशान करूंगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी समझदार हो तुम गीदड़। वैसे गीदड़ों में एक कला बहुत पाई जाती है। कौन सी कला? चाटने की कला। तुम गीदड़ लोग चाटते बहुत अच्छा हो। चापलूसी के मामले में नंबर 1 पर हो तुम। तुमने तो लोमड़ी को भी पीछे छोड़ दिया है।
खैर कोई नहीं, अब से तुम कभी भी इस चूहे को परेशान मत करना और दफा हो जाओ यहाँ से। और गीदड़ वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद शेर भाई, जो तुमने आज मुझको इस गीदड़ के हाथों से बचा लिया, नहीं तो ये मुझको पकड़कर खा जाता। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक बोली है, एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। आज मैं मुसीबत में था तो तुमने मेरी मदद कर दी, और किसी दिन तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। भला तुम मेरी क्या मदद करोगे, और मुझ पर कौन सी मुसीबत आने वाली है? मैं खुद एक मुसीबत हूँ, सब जानवर मुझे देखते ही भाग जाते हैं, फिर भला मुझको मुसीबत में कौन डालेगा? वैसे तुमने मेरी मदद के लिए कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा। और शेर वहाँ से चला गया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता। एक दिन चूहा भोजन की तलाश में जा रहा था। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, कोई मेरी मदद करो। और चूहा उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर शेर एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। अरे शेर भाई, आप यहाँ, आप इस जाल में कैसे फंस गए? या तो किसी शिकारी का लगाया हुआ जाल है। हाँ, ये एक शिकारी का लगाया हुआ जाल है। ये पत्तों में ढका हुआ था, मुझको दिखाई नहीं दिया और मैं इसके अंदर फंस गया। तुम मेरी मदद करो और मुझे इस जाल से बाहर निकालो। हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी अपने नुकीले दांतों से इस जाल को काटता हूँ और तुमको यहाँ से बाहर अभी निकालता हूँ। तुमको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। और चूहे ने उस पूरे जाल को काटकर अलग कर दिया। पूरा जाल कट गया है शेर भाई, अब यहाँ से जल्दी भाग चलो। और वो दोनों वहाँ से भागकर अपनी गुफा में आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चूहा भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो वो शिकारी मुझको पकड़कर ले जाता और सर्कस में बेच देता, और सर्कस में मुझको शिकारी हंटर के बलबूते पर नचाता। कोई बात नहीं है शेर भाई, आपने भी तो मुझे गीदड़ से बचाया था। हाँ, मैंने तुमको गीदड़ से बचाया था, लेकिन तब मुझ में थोड़ा अहंकार था और मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझको भला किसी मुसीबत से बचाओगे। लेकिन आज मुझको पता चल गया है कि हमको किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस जाल को जंगल का कोई भी जानवर नहीं काट सकता था और तुमने अपने नुकीले दांतों से उसको काट दिया। इसलिए आज से तुम मेरे और प्रिय हो गए हो। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, जो आप मेरे जैसे छोटे जानवर को इतना मान सम्मान दे रहे हो। आज मैं आपकी मदद कर पाया हूँ, ये भी मैं आपकी ही मेहरबानी से ही कर पाया हूँ। अगर उस दिन आप मुझको गीदड़ से नहीं बचाते तो आज मैं आपकी मदद करने के लिए जीवित नहीं होता, और हो सकता है वो गीदड़ मुझे खाने के बाद मेरे परिवार को भी खा जाता। ये सब आपकी मेहरबानी तो है, जो वो गीदड़ आज मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब मैं और मेरा परिवार पूरे जंगल में निडर होकर घूमता है, और आपने पूरे जंगल में ये कहकर मेरा मान और बढ़ा दिया है कि चूहा आपका परम मित्र है। तब से मुझे किसी भी जानवर से डर नहीं लगता है। इसलिए महाराज, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। ऋणी तो मैं भी रहूंगा तुम्हारा। अगर आज तुम मेरे पैरों में फंसे जाल को नहीं काटते तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जंगल में उपस्थित नहीं रहता, और मेरे जंगल में ना रहने से वो गीदड़ तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को बड़ी मुसीबत में डाल सकता था। इसीलिए जितनी आवश्यकता तुमको मेरी है, उतनी ही आवश्यकता मुझको तुम्हारी थी। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम मुझको कभी भी महाराज कहकर नहीं बुलाओगे। आज से हम दोनों दोस्त हैं, और दोस्ती में कौन बड़ा और कौन छोटा। आज मैं बहुत खुश हूँ महाराज कि आप जंगल के सबसे ताकतवर प्राणी हो और आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। और तुम भी तो सबसे ताकतवर नाजा के मित्र हो, और तुम में भी बिल्कुल घमंड नहीं है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि कोई मेरा मित्र होकर भी अहंकारी नहीं है। अच्छा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और हमारी दोस्ती जंगल में हमेशा किस्से कहानियों में सुनाई जाएगी।